प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट फर्स्ट पेपर के कम्युनिकेशन पर अति नवीनतम PYQ का सटीक प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको पार्ट 11वें में देखने को मिलेंगे। यह प्रैक्टिस सेट आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वर्ष 2023 जून माह में पूछे गए हैं। तो प्रश्न 1 की ओर, सांस्कृतिक संप्रेषण के प्रति मानवीय उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए प्रायोगिक, बी परोपकारी, सी संज्ञानात्मक, डी हिंसक। इंग्लिश है इसकी। द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू कल्चरल कम्युनिकेशन इज ए एक्सपेरिमेंटल, बी अल्ट्रुइस्टिक, सी कॉग्निटिव, डी वायोलेंट। ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। सांस्कृतिक संप्रेषण यह जो है आपको परिवर्तन की प्रक्रिया में सांस्कृतिक संप्रेषण व्यक्ति के महत्व पर जोर दिया जाता है। उसे सशक्त बनाने के लिए, उसके व्यक्तिगत विकास के लिए एवं विकास के साथ उसमें वृद्धि के लिए यह सेंट्रलाइज्ड होता है, केंद्रित होता है। संप्रेषण मानवीय उपागम के अंतर्गत आपको ज्ञान होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए और यह है आपको संज्ञानात्मक, ये संज्ञान से कॉग्निटिव। तो सही विकल्प हमारा सी की ओर है। सी संज्ञानात्मक, प्रायोगिक नहीं, पारायोगिक नहीं, परोपकारी नहीं और हिंसक भी नहीं। सही उत्तर हमारा संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के लिए समग्रता में कार्यक्षम संप्रेषण के प्रति कतिपय खतरे निम्न में से किनके मान से संबंधित है? ए उत्पीड़न, बी शक्ति, सी संपत्ति, डी सम्मान और ई द्वंद्व। इंग्लिश है इसकी। सम ऑफ द थ्रेट्स टू इफिशिएंट द कम्युनिकेशन फॉर द कम्युनिटी एज ए होल रिलेट टू द वैल्यूज ऑफ ए ऑपरेशन, बी पावर, सी वेल्थ, डी रेस्पेक्ट, ई कॉन्फ्लिक्ट। दिए गए विकल्प है ए में ए बी सी ओनली, बी बी सी डी ओनली और सी सी डी ई ओनली और डी है आपको ए डी सी ओनली। तो सही विकल्प क्या है? क्योंकि इसमें 5 कथन आपको दिए गए हैं और मात्र कोई 3 कथन को ही सिलेक्ट करना है। तो ध्यान दिया जाए कि संप्रेषण तो इसमें कार्यक्षम
संप्रेषण के प्रति खतरा, खतरा कौन कौन से में आएंगे, खतरा कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि आज संप्रेषण के अंतर्गत बाधाएं जो है यह आपको एक मुद्दा का रूप ले लिया है, एक मुद्दा का रूप ले लिया है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बाधाएं हैं। एक ने भौतिक बाधाएं, तो इसके अंतर्गत आज के संदर्भ में लोगों के बीच की दूरी, लोगों के बीच की दूरी, दीवार, खिड़की, दरवाजा, ये सब जो है हमारे भौतिक बाधा के अंतर्गत संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। दूसरा बाधा है आपको अवधारणात्मक बाधाएं, अवधारणात्मक बाधाएं। इसके अंतर्गत आपको जो भी हमारे मन मस्तिष्क में बातें चल रही होती है, वह जब एक व्यक्ति दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, वह अपना संचार संदेश व्यक्त करता है, तो उसके मन मस्तिष्क में यह सवाल उठते रहता है कि मेरे द्वारा जो कही गई बातें वह अगला तक पहुंच रहा है कि नहीं, यदि पहुंचा तो वहां तक उसकी समझ बन रही है कि नहीं, और दूसरा जो श्रोता के रूप में है वह अपनी कही गई बातों को वक्ता तक पहुंचा रहा है कि नहीं, उसका जो फीडबैक है, जो प्रतिपुष्टि है, वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं। इस प्रकार ये हमें अवधारणात्मक बाधाएं प्रभावित करता है। तीसरा में है आपको भावनात्मक, भावनात्मक बाधाएं। इसमें जब कभी एक दूसरे से वार्ता जब होती है तो उसमें प्रेम का प्रदर्शन होता है, खुशी का प्रदर्शन होता है, वहाँ क्रोध भी है, वहाँ आशा है, उदासी है और निराशा भी है। इस प्रकार इसमें भी आपको जो संचार होते हैं बाधाएं उत्पन्न होती हैं। चौथा है आपको सांस्कृतिक बाधाएं। सांस्कृतिक बाधाएं, इसमें जो भी संस्थागत कार्य होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, उसके कार्य संस्कृति, उसके कार्य संस्कृति को विकसित करने में, उसको डेवलप करने में कार्य बाधा उत्पन्न होती है। पांचवा है आपको भाषा की बाधाएं। भाषा की बाधाएं, इसमें जो आत्म शक्ति होती है, आत्मिक भावना होती है, आत्मिक शब्द, आत्मिक वह निहित होती है, और आत्मिक रूप से ही जो भाषा में छिपी हुई बात है वह आपको बाधा के रूप में प्रदर्शित करता है, बाधा उत्पन्न करता है। पांचवा है छठा है आपको पारस्परिक बाधाएं। पारस्परिक बाधाएं, जब दो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें अनुचित शब्दों का,
अनुचित शब्दों का जब आदान प्रदान होता है तो यहाँ बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार इसके जो खतरे हैं आपको शक्ति, संपत्ति और सम्मान, ये तीन आपको संप्रेषण के खतरे के अंदर। उत्पीड़न कुछ महत्व नहीं है और द्वंद्व से नहीं, शक्ति, संपत्ति और सम्मान। इस प्रकार बी, सी और डी ये कथन आपका दिए गए प्रश्न से सही है, जो ऑप्शन बी की ओर जा रहा है। ऑप्शन बी की ओर, बी, सी और डी ओनली। सही उत्तर का मिलान ये रहा, बी, सी, डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का अध्ययन हमें अंतर्वस्तु विश्लेषण की ओर ले जाता है। कथन दो, क्या कहता है? संदेश का विश्लेषण नियंत्रण विश्लेषण है। इंग्लिश है इसकी, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, A study of the communicator in the communication process leads us to content analysis. Statement 2 है आपको, an analysis of says that the message is control analysis. Options A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है कि ए, बी, सी और डी से सही क्वेश्चन, सही आंसर क्या है। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का अध्ययन हमें अंतर्वस्तु विश्लेषण की ओर, अंतर्वस्तु विश्लेषण की ओर ले जाता है। यह कथन आपको गलत है या सही नहीं। क्या कहता है? सेज व्हाट द मैसेज, संदेश का विश्लेषण नियंत्रण विश्लेषण है, कंट्रोल एनालिसिस। यह कथन भी आपको गलत है। तो कथन एक और कथन दो दोनों हमारा गलत है। इस प्रकार सही आंसर हमारा ऑप्शन बी की ओर है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ऑप्शन बी। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का अध्ययन हमें अंतर्वस्तु विश्लेषण की ओर नहीं ले जाता है। यह कथन सही है, लेकिन यह कह रहा है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण की ओर ले जाता है। क्या कहता है? संदेश का विश्लेषण नियंत्रण विश्लेषण है, यहाँ नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा सही उत्तर। मनुष्य की आंतरिक संप्रेषण की आवश्यकताएं ए, राजनीतिक रूप से निर्णायित होती है। बी, सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है। सी, बाह्य रूप से परिवर्तित की जाती है। डी, दार्शनिक रूप से आरोपित की जाती है। इंग्लिश इसकी है, द इंटरनल कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ ह्यूमन beings are A, politically decided, B, culturally determined, C, externally enforced और D, philosophically imposed। तो दिए गए विकल्प से सही विकल्प का चयन करना है। ए, बी, सी और डी क्या होंगे?
मनुष्य के आंतरिक संप्रेषण यानी इंटरनल कम्युनिकेशन, यह जो है आपको इसका उद्देश्य मुख्यतः संगठन के विभागों एवं सहकर्मियों डिपार्टमेंट एंड स्टाफ्स, इनके बीच की जो जानकारी है उसको प्रभावी उद्देश्य प्रदान करता है। आंतरिक संप्रेषण विभाग एवं सहकर्मियों के बीच की जो जानकारी है उसको प्रभावी उद्देश्य यहाँ प्रदान करता है। इसमें प्रबंधन श्रृंखला एवं कर्मचारी श्रृंखला दोनों के बीच ऊपर एवं नीचे कम्युनिकेट होता है। यह दोनों के बीच ही कार्यशैली संपादित होता है। ये दोनों में वार्ता होती है, कम्युनिकेट होता है। इस प्रकार मनुष्य के आंतरिक संप्रेषण की आवश्यकता यह सांस्कृतिक रूप से कल्चरली डिटरमाइंड, सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है। तो हमारा ऑप्शन बी की ओर है। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है। कल्चरली डिटरमाइंड, राजनीतिक रूप से आंतरिक संप्रेषण कतई नहीं, राजनीतिक नहीं, बाह्य रूप से नहीं, और फिलोसफिकली दार्शनिक रूप भी नहीं है। क्या? तो सांस्कृतिक रूप से, कल्चरली। तो सही उत्तर का मिलान किया जाए। ये रहा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ प्रयोग आमतौर पर किसमें संचालित किए जाते हैं? ए, प्रयोगशाला परिवेश, बी, वास्तविक जीवन परिवेश, सी, अनुरूपित परिवेश, डी, छल योजित क्षेत्र परिवेश। इंग्लिश इसकी है, क्वेसी एक्सपेरिमेंट्स आर यूजुअली कंडक्टेड इन ए, लेबोरेटरी सेटिंग्स, बी, रियल लाइफ सेटिंग्स, सी, सिमुलेटेड सेटिंग्स, और डी, मैनिपुलेटेड फील्ड सेटिंग्स। तो आपको ए, बी, सी और डी से सही विकल्प का चयन करना है। यह प्रश्न आपको शोध विषय के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। यह शोध का विषय है, अर्थ प्रयोग जो है उसी के अंतर्गत। इसमें यादृच्छिकरण यह जो है यहाँ अर्थ प्रयोग में यादृच्छिकरण नहीं किए जाते हैं। इसके किए बिना ही इसके उद्देश्य के हस्तक्षेपों का मूल्यांकन किया जाता है। हस्तक्षेपों का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ यादृच्छिकरण के परीक्षणों के समान अर्थ प्रयोग का उद्देश्य हस्तक्षेप और परिणाम के बीच कार्य कारण को प्रदर्शित करता है। कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार इसमें हमारा
घटना से यह संबंधित है। घटना, इवेंट, यानी वास्तविक जीवन परिवेश से, वास्तविक जीवन परिवेश से यह रिलेटेड है। इस प्रकार सही ऑप्शन हमारा बी की ओर है। रियल लाइफ सेटिंग्स, वास्तविक जीवन परिवेश हमारा सही है, ऑप्शन बी। ये रहा रियल लाइफ सेटिंग। सही उत्तर का मिलन। ये रहा आपको अर्थ प्रयोग आमतौर पर संचालित किए जाते हैं वास्तविक जीवन परिवेश। क्वैसी एक्सपेरिमेंट्स आर यूजुअली कंडक्टेड इन रियल लाइफ सेटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रश्न 6। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, समस्त मीडिया प्रतीक प्रणालियां हैं और वह टेलीविजन के संबंध में भी एक तथ्य है। कथन 2, टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जो केवल सजातीय श्रोताओं तक ही संदेशों को संप्रेषित करता है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है, ऑल मीडिया आर सिंबल सिस्टम एंड दिस इज ए फैक्ट इन द केस ऑफ टेलीविजन ऑल्सो। स्टेटमेंट 2 है, टेलीविजन इज ए मीडियम दैट कन्वेज मैसेज टू ए होमोजीनस ऑडियंस ओनली। और ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो यहाँ टेलीविजन के संबंध में, दिस इज ए फैक्ट इन द केस ऑफ टेलीविजन ऑल्सो। क्या? समस्त मीडिया प्रतीक प्रणालियां हैं। समस्त मीडिया, ऑल मीडिया आर सिंबल सिस्टम। सिंबल सिस्टम, यहाँ यह आपको प्रतीक प्रणालियां हैं। और टेलीविजन के संदर्भ में यह एक फैक्ट है। अर्थात समस्त मीडिया प्रतीक प्रणालियां हैं या सिंबल सिस्टम है और वह टेलीविजन के संबंध में भी एक तथ्य है। यह कथन आपको पूर्णतः सही है। कथन 1, ऑल मीडिया आर सिंबल सिस्टम्स एंड दिस इज अ फैक्ट इन द केस ऑफ टेलीविजन ऑल्सो। टेलीविजन के संदर्भ में भी प्रतीक प्रणालियां हैं, सिंबल सिस्टम है। यह कथन आपका सही है। कथन 1 हमारा सही है। चले दूसरे कथन की ओर। कथन 2 कह रहा है, टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जो केवल सजातीय श्रोताओं तक ही संदेशों को संप्रेषित करता है। देखिए, यहाँ जब भी प्रश्न में केवल, हमेशा, सदैव इस प्रकार का शब्द आपको मिले तो इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, या ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि केवल, ओनली, हमेशा, ऑलवेज, सदैव, ये सब शब्द जो है बहुत ही खतरनाक है। तो टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जो केवल सजातीय श्रोताओं, केवल, यह केवल है तो सिर्फ सजातीय के लिए ही यह संप्रेषित नहीं करता है। ये हेटेरोजीनस है, होमोजीनस
नहीं है। तो टेलीविजन इज ए मीडियम दैट कन्वेज मैसेज टू ए होमोजीनस ऑडियंस ओनली, नहीं, ये हेट्रोजीनस है, ये सभी के लिए, दोनों सजातीय और विजातीय दोनों श्रोताओं तक संदेश को संप्रेषित करता है। इस प्रकार कथन 2 हमारा गलत है। कथन 2 हमारा गलत है कि टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जो केवल सजातीय श्रोताओं तक ही संदेशों को संप्रेषित करता है। यह कथन आपको गलत है। टेलीविजन इज ए मीडियम दैट कन्वेज मैसेज टू ए होमोजीनस ऑडियंस ओनली, नहीं, यहाँ हमारा हेट्रोजीनस होता तब कथन सही होता, लेकिन यह कथन होमोजीनस बता रहा है और यह होमोजीनस नहीं होंगे। ओनली जहाँ रहे सिर्फ केवल इसको भी ध्यान देना रहता है। तो कथन 2 हमारा यहाँ गलत साबित हो रहा है। कथन 2 यहाँ गलत है। तो कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यह सी की ओर प्रदर्शित करता है कि दिए गए विकल्प से ऑप्शन सी सही है। तो सही उत्तर का मिलान ये रहा सही उत्तर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। बिल्कुल समस्त मीडिया प्रतीक प्रणालियां हैं और वह टेलीविजन के संबंध में भी एक तथ्य है। यह कथन आपका सही है। और टेलीविजन एक ऐसा माध्यम है जो केवल सजातीय श्रोताओं तक ही संदेशों को संप्रेषित करता है। यह कथन आपका गलत है। ऑप्शन सी पूर्णतः सही है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और एक दूसरे से हम सब सेशन को साझा करेंगे। तो अब यही सेशन बाइंड अप किया जाता है। पुनश्च जय हिंद।